गांव में रात की घनेरी खामोशी थी। कुछ सालों से हर अमावस की रात को इस गांव में अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। गांव वाले इसे काली रात का श्राप कहते थे। कहा जाता था कि गांव के पास जंगल में एक पुरानी हवेली थी, जहां से हर अमावस की रात को अजीब सी आवाजें आती थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक युवा लड़का जो इसी गांव में रहता था, बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा इस हवेली का रहस्य जानने की इच्छा होती थी। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसके दोस्त मुकेश, सोहन और राधा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तुम सब तैयार हो? हाँ, पर थोड़ा डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। रात को ठीक 12 बजे वे चारों उस हवेली की ओर चल पड़े। गांव की सीमा पार करने के बाद घना जंगल शुरू हो गया। वहां की खामोशी और रहस्यमयी माहौल ने सबको थोड़ा असहज कर दिया। अचानक एक उल्लू की आवाज आई और राधा चौंक गई। ये तो बस एक उल्लू है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वे हवेली के करीब पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके चारों ओर काले कपड़े लिपटे हुए थे। हवेली की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे वहां कोई रह रहा हो। उन्होंने धीमे कदमों से हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उनकी नजर दीवारों पर लगे अजीब से चित्रों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे चित्रों की आंखें उन्हें घूर रही हों। यह सब क्या है? यह तो सिर्फ चित्र है, हमें डरना नहीं चाहिए। अचानक हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। सब डर गए। यह आवाज एक बूढ़ी औरत की लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और साहस जुटाकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल था। जैसे ही उसने बच्चों को देखा, वह हंसते हुए बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह अभिशापित है? हमें इस हवेली के बारे में सच जानना है। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें यह जानकर खुशी नहीं होगी। सालों पहले यहाँ एक राजा रहता था। उसने अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार किया। मरने से पहले उसने इस हवेली को श्राप दिया कि जो भी यहाँ आएगा, उसकी आत्मा कभी इस जगह को नहीं छोड़ पाएगी। बच्चों के चेहरे पर डर की लकीरें थीं, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम इस हवेली में रात गुजार सकते हो और सुबह सूरज की पहली किरण देखने तक यहीं रुके रहे, तो यह श्राप टूट जाएगा। उन्होंने साहस किया और वहीं रुकने का फैसला किया। रात भर अजीब सी घटनाएं होती रहीं। हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी और दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, परंतु उन्होंने डटे रहने का फैसला किया। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। बूढ़ी औरत की आत्मा मुक्त हो गई। हवेली का अजीब माहौल सामान्य हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। रवि और उसके दोस्तों ने गांव वापस आकर यह बात सबको बताई। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने बच्चों का धन्यवाद किया। इसके बाद गांव में फिर कभी रहस्यमयी घटनाएं नहीं हुईं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें